इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 8 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 8 है दाब और बल का आपसी संबंध, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल दाब कहलाता है। तीसरा प्रश्न है तरल द्वारा ऊपरिमुखी दाब उत्प्लावक बल है। चौथा प्रश्न है वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उत्प्लावक बल कहलाता है। 5 नंबर प्रश्न है इकाई क्षेत्र पर लगने वाले वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थानों को भरे। पहला प्रश्न है ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, तो नीचे दिशा में। 2 नंबर प्रश्न है वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है, तो सभी दिशा में होता है। 3 नंबर प्रश्न है द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है, तो सभी दिशा में होता है। 4 नंबर प्रश्न है दाब की इकाई डैश है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल है। 5 नंबर प्रश्न है जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है, तो अधिक होता है। 3 नंबर प्रश्न है सत्य एवं असत्य कथनों को पहचाने। पहला है ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, हाँ होता है इसलिए ये सत्य है। दूसरा द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, हाँ बढ़ता है इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है वायु में भार होता है, हाँ होता है इसलिए सत्य होगा। चौथा है क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, नहीं घटता है इसलिए ये असत्य होगा। 4 नंबर प्रश्न है बल एवं दाब में क्या अंतर होता है, तो इसका उत्तर होगा बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बल के मान बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता है, बल के मान घटने से दाब का मान घटते हैं, यानी दाब बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा पिन आसानी से किसी चीज में पार कर जाए। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान ज्यादा होगा, इसलिए उसे नुकीले बनाया जाता है ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित हो जाए। 6 नंबर प्रश्न है आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक महोदय से गणना करा लें। 7 नंबर प्रश्न है पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, इसका उत्तर होगा पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। वायुमंडल की तुलना में शारीरिक रक्त या हवा का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 8 नंबर प्रश्न है पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं, इसका उत्तर होगा पास्कल ने अनेकों प्रयोगों के आधार पर यह साबित दिखा दिया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार है एक कठोर रबर की गेंद लॉन टेनिस लेते हैं, इसमें सूर्य की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं, इसे दबाकर वायु को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं, गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्रों से अंदर चला जाता है। अब गेंद को बाहर निकालते हैं तथा उसे दबाने पर सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर होगा एक साधारण वायु दाब मापी मैग्नोमीटर की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन आवश्यक सामग्री यू आकार ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक की गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागों का टुकड़ा, रबर। क्रियाविधि यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देते हैं। यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली का
आशंकित कर देते हैं। यूं नली में कुछ रंगीन जल भर देते हैं। यूं नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेते हैं। एक कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली में रबर की नली का दूसरा छोर यूं नली के पाह में लगा दीजिए। इस प्रकार मैग्नोमीटर बनाकर तैयार हो जाता है। कीप की झिल्ली पर ऊपरी की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु यूं नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यूं नली के दूसरी बाह का रंगीन जल बाह में ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नल में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की मापी की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।